अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ये जो खिड़की है, इसमें मैंने जो जो भी चेंजेस किए वो सब शेयर करूँगी। मेरे घर में ये खिड़की जब मैं रियाद आई तो थी, और मुझे ये हमेशा से अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने इसके बारे में बहुत डिफरेंट चीज़ें सोची थी कि मैं करूँगी, लेकिन अभी जो मैंने फाइनल इसकी चीज़ की है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये आप लोग देख लें, पहले इस तरह की थी और उसके बाद का भी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने इसके लिए इस्तेमाल की। ये घर में ना दो, एक केचप की बॉटल थी और एक जो है वो सॉस था, उसकी बॉटल थी। तो उनको मैंने अच्छी तरह से धो के उन पे जो भी स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे उनको उतार के साफ़ कर लिया, और अब मैं उनको खुश्क होने के लिए रख दूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने डेकोरेशन के लिए ये दो चीज़ें इस्तेमाल की। अब इनका मैं किस तरह से DIY करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने ख़ुद जो है दो डिफरेंट साइज़ और शेप्स में लिया था। तो ये जो है, ये पहली वाली को मैंने कर दिया और अभी मैं दूसरी आपको करके दिखाती हूँ। ये ना मेरे पास हम लोग यहाँ पर धनिया लाते हैं तो उसके साथ ये लगा होता है, मतलब इसके साथ धनिया बंद होता है। तो ये मैंने उससे उतार के और ये मैंने बॉटल के ऊपर लगा लिया इस तरह से ग्लू के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैंने दूसरी ग्लू भी लगाई थी, लेकिन मैंने इसके एंड्स पे सुपर ग्लू इसलिए लगा दी ताकि ये जो है ना बिल्कुल खुले ना। अच्छा, अब ये दोनों तैयार हो गए और उसमें ना इन दोनों में सबसे पहले नीचे मैंने डाली मिट्टी। और मिट्टी मेरे घर में पड़ी हुई थी, उसमें कुछ मैंने मतलब किया नहीं। तो बस मैंने दोनों में नीचे जितनी जितनी मतलब मुझे चाहिए थी, मुझे फुल नहीं चाहिए थी, तो जितनी अमाउंट में मुझे चाहिए थी उतनी अमाउंट में मैंने मिट्टी डाल ली। और उसके अलावा जो है ना, मैं 5 रियाल की दुकान से ये स्टोन्स लाई हुई थी, पत्थर। और ना ये हर साइज़ में थे, मगर चूँकि मुझे बॉटल्स में डालने थे और मुझे कहीं और भी इस्तेमाल किया, मुझे साइज़ छोटा ही चाहिए था। मैंने इस तरह छोटे साइज़ में लिए और इस तरह मैंने फिर मिट्टी के ऊपर ये स्टोन्स डाल दिए। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था दोनों। तो ये बॉटल्स हो गई हैं रेडी, इनका बस मैंने यही करना था। पहले मैं सोच रही थी कि सिर्फ एक रखूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, दो डिफरेंट साइज़ और शेप्स में अच्छी लगेंगी। उसके अलावा नहीं, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने जो मुख्तलिफ़ चीज़ें ली थी इस खिड़की को DIY करने के लिए वो क्या थी। सबसे पहले तो ये दोनों मैट्स आपने मेरे घर देखे ही होंगे, मैंने ये लिए थे। उसके अलावा अच्छा, देखी हो से मुरादी है कि जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा उन लोगों ने देखे होंगे ये मैट। और यहाँ पे ना मैंने स्पीड अप की हुई थी वीडियो, तो वो चीज़ें सारी आगे चलेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को व्लॉग में शो हो जाएंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो है ख़रीदी थी। सबसे पहले ये मैट्स तो मेरे पास पड़े हुए थे। उसके अलावा मैंने 5 रियाल की दुकान से दो तीन चीज़ें ही ली थी, बाकी मैंने आप लोगों को जार्स दिखा दिए हैं जो मैंने सेट किए थे। अच्छा, अब ये सबसे पहले ना मैंने ये दोनों मैट्स कील के साथ क्योंकि ये लकड़ी की खिड़की बनी हुई थी तो मैंने ये पीछे लगा दिए, क्योंकि मुझे खिड़की का बैकग्राउंड चाहिए था और वैसे भी खिड़की छुपानी थी। तो यहाँ पर अब जो है मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हुई थी, जो नीचे रखनी थी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सबसे पहले ये मैं 5 रियाल की दुकान से लाई थी, ये जो दरवाज़ा बना हुआ है। और बीच में जो एक कैक्टस पड़ा है वो भी 5 रियाल की दुकान से था। और जो ऊद वाला बर्नर है वो भी 5 रियाल की दुकान से था। उसके अलावा ये जो दो जार्स थी, ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने कैसे बनाए हैं। यहाँ पर बस मैं इनको सेट कर रही थी कि ये किस साइड पे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। तो ये जो है नीचे वाली सेटिंग होगी। इसके अलावा मैंने ऊपर भी कुछ चीज़ें हैंग करने का सोचा था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसके लिए मैंने क्या किया। ये नीचे वाली सेटिंग होगी और अब भी खिड़की जो है वो इस तरह की लग रही है। ऊपर जो हैंगिंग बनानी है उसके लिए सबसे पहले मेरे पास ना एक लकड़ी का छोटा सा रॉड टाइप का पीस पड़ा हुआ था, तो उस पे मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें हैंग करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैं ये लीव्स बना रही हूँ। और ये मैंने मेरे पास मुख्तलिफ़ कलर के थ्रेड्स थे दो, तो उससे मैंने बनाया था। एक मैंने इस कलर में बनाया और एक मैंने येलो में बनाया है। ये थोड़ा क्रोशिया टाइप का जो के लिए जो चीज़ स्टफ़ इस्तेमाल होता है वो था, और यार्न कह लें आप उसका था। तो उससे मैंने ये जो है, ये मैं पहला लीव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक मैंने 3 लीव बनाए थे, एक मैंने इस कलर में बनाया था, एक मैंने येलो, और एक मैंने दो का कॉम्बिनेशन मिक्स बनाया था। तो यहाँ पर बस मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आधा
पत्ता बना था और आधा रह गया था, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर काट रही थी। इसके लिए एक मैंने नॉर्मल सा कार्डबोर्ड ले लिया था और उसके उससे फिर थ्रेड जो कटेगा वो इवन होगा, सारे मतलब एक साइज़ के होंगे। और ये वाला वैसे मैंने पिंटरेस्ट से ही देखा था और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ये मैं अपनी खिड़की में करती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है ये लीफ तैयार हो गया था। अभी मैंने इसके पीछे ताकि ये सीधा रहे, एक कार्डबोर्ड लीफ की शेप में काट के तो उसको ग्लू कर दिया था, और उसके बाद जो एक्सेस थ्रेड था उसको मैंने काट दिया था साइडों से। ये कार्डबोर्ड भी मेरे पास घर में ही पड़ा हुआ था, तो तीनों के लिए 3 लीफ जो मैंने बनाए थे उन तीनों के लिए ये इस्तेमाल हो गया था। यहाँ पर बस मैं जो है उस को ग्लू कर रही थी कार्डबोर्ड के साथ, और बाकी का जो भी एक्सेस था उसको मैंने काट दिया था। अच्छा, कार्डबोर्ड के साथ फिर ये होता है कि लीव की थोड़ी शेप भी आप जिस तरह की चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने तीनों लीव्स को डिफरेंट देने की कोशिश की थी ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अब जो हमें एक तो मैंने ये 3 हैंगिंग्स उसकी ये बनाई उस लकड़ी वाले रॉड के साथ, कि जो है ना 3 लीव्स हैंग होंगे। और उसके अलावा मैंने सोचा कि उसके ऊपर मतलब जो पूरा मैंने डीआईवाई देखा था पिंटरेस्ट पे, वो ये था कि ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी। तो अभी मैंने यहाँ पर 3 चिड़िया बनाऊंगी। एक मेरा हल मैं बना चुकी हूँ, और एक यहाँ मैं अभी आप लोगों के सामने 2 शायद मैं बना चुकी हूँ यहाँ पर, और एक आपके सामने यहाँ पर बना रही हूँ। उसके लिए भी नॉर्मल यूं ही थ्रेड जो है उसको yarn का पीस उसके मतलब इवन थ्रेड काट लेंगे और फिर इस तरह से करेंगे। ये मैंने 3 जो है पेयर बना के रख लिए थे। अब जो 2 डिफरेंट कलर के हैं उनको मैं इस तरह ऊपर रख के और फिर ये मैं येलो वाले को बिल्कुल किनारे पे करके यहाँ से मैं इसको बांध दूँगी। और दूसरे वाले को दूसरी तरफ करके मैं बांध दूँगी। ये हो गई 2 साइड। अब मैं इसमें दोनों को जब मैंने जो 2 एक साथ रखे थे उनको बांध लिया, मैं इसमें ये थर्ड वाला रखूँगी। और इसके अंदर ना ये जो थ्रेड का ही स्टफ़ रेसिड्यू बचा हुआ था उसी को मैं रख लूँगी, उससे वो चिड़िया में थोड़ा सी फ्लफीनेस आएगी। और फिर वो रखने के बाद मैं उस पर दूसरे वाले को फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पे फिर से थ्रेड लगाऊँगी ताकि ये जो है सिक्योर हो जाएगी जिसको मैंने पीछे की तरफ किया है। मैं तो पता नहीं मतलब जिस तरह से मुझे समझ आ रहा है थोड़ा बहुत उस तरह से आप लोगों को सिखा रही हूँ। जिस जहाँ से मैंने पिंटरेस्ट से देखा था वो तो बहुत स्लोली और बहुत ग्रेजुअली उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये जो है ना अब ये जो हिस्सा बचा है उसको भी बिल्कुल यूँ पीछे की तरफ करके इवन पहले उसको करके और फिर पीछे की तरफ करके उसको भी बांध देंगे। अच्छा, आंखें मैंने बनाई थी, मेरी बेटी का ब्रेसलेट पड़ा था वो टूट चुका हुआ था तो उसके अंदर से पर्ल्स निकले थे, तो उससे मैंने आंखें बना ली। और जहाँ तक बात है चोंच की, तो वो मैंने एक कार्डबोर्ड, यही कार्डबोर्ड जिस पे मैं थ्रेड को इवन करने के लिए बांध रही थी, इवन काटने के लिए बांध रही थी, उसी कार्डबोर्ड से मैंने चिड़िया की चोंच, तीनों चिड़िया की चोंच बना ली थी। नॉर्मल सा उनको कोन शेप में करके, छोटा सा पीस कार्डबोर्ड का काट के उसको कोन शेप में करके, और फिर वैसे तो आप ग्लू भी कर सकते हैं, और ग्लू ही करना चाहिए, उतर जाएगा। और अगर अब मतलब
क्योंकि ये थ्रेड्स हैं तो इनके बीच में आप उस कोन को अंदर करके थोड़ा सा रखेंगे तो वैसे भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो गिर जाता है, तो ग्लू कर लें तो बेहतर है। और ये जो है यहाँ से फिर पीछे से मैंने एक्सेस काट दिया था। अच्छा, ये वाली चिड़िया मेरी उतनी अच्छी नहीं थी बनी जितनी पहली वाली अच्छी बनी थी। खैर ये भी अभी थोड़ी देर में इसकी लुक आना शुरू हो जाएगी चिड़िया वाली। ये जो है वो पर्ल्स थे, ये देखें इस तरह से मैंने पर्ल रखा, और साथ में ये जो दूसरी चिड़िया मैंने बनाई थी मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें मैंने तीनों डिफरेंट कलर इस्तेमाल किए थे। जो मैंने आपके सामने बनाई है उसमें मैंने 2 कलर इस्तेमाल किए हैं, और ये जो पहले बनाई है इसमें मैंने 3 कलर इस्तेमाल किए हैं। तो ये इस तरह से बन के आई है। नॉर्मल साइज़ का वो जो लकड़ी का रॉड है वो नॉर्मल साइज़ का था, तो 3 चिड़िया उसके लिए काफ़ी थी। वैसे भी मैंने 2 खिड़की के साइज़ के हिसाब से मैंने 2 हैंगिंग्स बनानी थी, तो छोटी छोटी काफ़ी थी। तो 3 चिड़िया हो गई और 3 पत्ते हो गए हैंगिंग वाले। तो ये अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और वो जो रॉड था ना उस पर मैंने वो जो आप लोगों को बताया था कि हम धनिए के साथ जो रस्सी लगी हुई आती है, उस रॉड को मैंने वो धनिया वाली रस्सी के साथ बांध के और टांग लिया, और उस पे इस तरह से ये पत्ते लगा दिए। और ये मैं अब चिड़िया जो है उसको उसको भी आप चाहें तो सुपर ग्लू भी कर सकते हैं। मैंने जो है सुपर ग्लू, क्योंकि मेरी ख़त्म हो चुकी थी और यूजुअल ग्लू के साथ वो ठहरेंगी नहीं, तो मैंने उनको फिर जो है ना थ्रेड के साथ ही बांध दिया था ऊपर। यहाँ पर बस अभी मैं आप लोगों को रख के दिखा रही थी कि किस तरह का लगेंगे। और ये जो है ना ये भी मैं पांचल की दुकान से लाई थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं जो यू वाली हुक होती है उसको लगा के तो उसके साथ हैंग करूँगी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा कि ये नॉर्मल सा आप जस्ट इसको स्टिक कर दें और इसके साथ आप हैंग कर लें। तो ये मैंने लगाया और इसके साथ फिर मैंने ये जो अपना DIY बनाया था उसको हैंग किया। अच्छा, इसको ना मैंने खिड़की के बिल्कुल पीछे करके नहीं लगाया। मुझे चाहिए था कि मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा जो मैंने बैकग्राउंड पे मैट लगाया है उससे थोड़ा सा हैंगिंग आगे आए, थोड़ा सा फासला हो। तो इसलिए मैंने खिड़की की जो बाउंड्री थी उसके थोड़ा सा एज पे करके इसको लगाया, फिर उस तरह से वो हैंगिंग थोड़ी सी आगे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे लग नहीं था रहा कि ये इतना अच्छा मतलब ग्लू हो जाएगा। बहुत ही स्टिफ ग्लू हुआ था, और मतलब थोड़ा सा वेट जो, क्योंकि दूसरी हैंगिंग थी वो मैंने वास हैंग किया था थ्रेड के साथ बांध के, मतलब उसको थ्रेड में लटका के उसको हैंग किया था, तो उसमें उसका थोड़ा सा वज़न था, तो मुझे लग नहीं था रहा कि ये वज़न उठा लेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टिक हो गया था और वज़न भी उठा रहा था। तो ये यहाँ पर मैंने स्टिक कर दिया। पहले मैं ये जो है हैंगिंग लग चुकी है और ये इस तरह की लग रही है। अभी मैंने इसके साइड पे एक और वास लगाना है और उसके बाद ये जो है खिड़की हो जाएगी कंप्लीट। अभी मैं आप लोगों को ये वाली लुक दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से कैसे लग रही है। पहले मैंने सोचा था कि साइड पे कुछ भी ना लगाया जाए, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर साइड में मैंने वास लगाया। अच्छा, ये जो है ना मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई। ये वास भी 5 रियाल से लिया था और पत्ते भी जो ऊपर है वो 5 रियाल से लिए थे। नीचे जो नॉर्मल थ्रेड का आप कह लें कि एक शेप ऐसी बनाई थी जिसमें वो हैंग हो गया था, और ये भी मैंने पिंटरेस्ट से ही देखा था, आप लोग भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने हैंग कर दिया था और वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। तो ये जो है ये लुक निकल कर आई थी खिड़की की, और ये इस तरह से हो गई थी। ये जो अब मैं बर्नर लाई थी ऊद जलाने के लिए, तो मैंने सोचा कि अब इसमें ऊद भी जलाया जाए। तो इसके लिए ये जो है ना चारकोल है और ऊद है। चारकोल तो सस्ता ही है, लेकिन ऊद जो है वो इतनी सी डब्बी 25 रियाल की है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी है। और पहले मैं ये करने लगी थी कि जो ऊद की लकड़ी है उसको डायरेक्ट कोयला जलाकर तो उसके ऊपर रखने लगी थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे नहीं रखो। जो चारकोल जो ऊद वाला बर्नर है उसमें क्योंकि एक छलनी टाइप थी और नीचे भी उसके स्पेस थी और फिर छलनी के ऊपर भी चीज़ ने आना था, तो उन्होंने कहा कि नीचे तुम कोयला रखो और छलनी के ऊपर जो है ना तुम ऊद रखो, तो इस तरह वो ज़्यादा देर जलता रहेगा। अगर तुम उसको डायरेक्ट कोयले पे रखोगी तो वो बिल्कुल जल्दी से जल के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है, डब्बी छोटी सी है, तो
छोटी छोटी उसमें ना आपको नज़र आ रहा होगा साइज़ लकड़ी होगा कितना होगा। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे फॉयल ले लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा बर्नर जो है वो साइड से ख़राब ना हो जाए। तो उसको मैंने अच्छी तरह से बर्नर की शेप में काट के और बिल्कुल छोटा सा प्याली टाइप करके तो उसको बीच में फ़िट कर दिया था जिसमें मैंने कोयला रखना था। तो अभी बस यहाँ पर मैं ये काट रही हूँ। क्योंकि मेरा बर्नर बहुत छोटा सा है, वैसे मुझे ऐसे फ़ील होता है कि अगर आप पसंद करते हैं ऊद और यूजुअली रूटीन में जलाना चाहते हैं तो फिर बर्नर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मैंने बस शौक शौक में लिया था, और वैसे भी ये काफ़ी महंगा शौक है, तो छोटा सा बर्नर ठीक है। ये बड़े बर्नर में तो ये बहुत मतलब अगर वैसे भी ज़्यादा आएगा और आप रूटीन वाइज भी जलाएं तो फिर ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको उसकी शेप का करके फॉइल को बर्नर की शेप में करके, जो बर्नर की अंदर वाली जगह थी वो ऐसे थी प्याली की तरह थी, तो उसमें मैं बस लगा रही थी ताकि मेरा जो है ना बर्नर ख़राब ना हो। तो ये देखिए इस तरह से शेप में लग गया, और ये अब ऊपर इसकी जाली आएगी और जाली के ऊपर जो है ना वो आएगा ऊद। यहाँ पर मैं कोयला जला रही थी। ये कोयले की भी 5 की दुकान से पैकेट था, इसमें छोटे छोटे से कोयले के पीस बने हुए थे। ऊद की भी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। हमने उससे पूछा था कि जहाँ से हमने लिया था कि तुम्हारे पास सबसे कम रेंज में कौन सा है, तो ये उसने सबसे कम रेंज में छोटी सी डब्बी हमें दिखाई थी। लेकिन इसकी खुशबू इस कदर अच्छी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारी खुशबू थी। और कितने दिन बाद भी, मतलब हम अगले दिन भी जलने के बाद भी जब ये ख़त्म हो गया था तो फिर भी उस जगह से जब गुजरते थे तो खुशबू आती थी। ये जो है ना कोयला नीचे रखा है और ऊपर अब ये जाली रख के इस पे ये लकड़ी के पीस रखे हैं ऊद के 2, और ऊपर ये जाली रख दी है। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने कोयला, उनको लग रहा था कि ये थोड़ा है, तो उन्होंने जो है एक कोयला और रखा था फिर, लेकिन क्योंकि बर्नर छोटा था तो उस एक कोयले के और के रखने की वजह से वो सही तरह से बंद नहीं हो रहा था। लेकिन जब कोयला और रखा तो वो उससे खुशबू भी ज़्यादा हो गई थी और धुआं भी निकलने लग गया था, और वो जला भी थोड़ी देर, लकड़ी थोड़ी देर उससे ज़्यादा जली थी, क्योंकि कोयला जितना ज़्यादा बिल्कुल रेड सा होगा वो फिर उतना लकड़ी सही जलेगी। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने एक और रखा था। तो ये जो है ये खिड़की की फ़ाइनल लुक थी। अभी यहाँ पर तो बर्नर बिल्कुल ठीक बंद था क्योंकि कोयला एक ही था। बाद में जब हस्बैंड ने कोयला और रखा तो फिर जो है ना वो बंद नहीं ठीक हो रहा था, क्योंकि छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बर्नर था। यहाँ देखे, यहाँ पे कोयला और रखा था तो फिर बर्नर सही तरह से बंद नहीं हो रहा था। पहले मैं सोच रही थी कि मैं नीचे वाला जो कैक्टस रखा हुआ है उसको उठा देती हूँ, बहुत ज़्यादा खिड़की में ऐसे लग रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा लग रहा है, रहने देती हूँ। तो ये जो है मेरी खिड़की की फ़ाइनल लुक आई थी। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की लगी है, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बर्नर में से धुआं भी निकला था, अभी नज़र नहीं आ रहा, आगे जाके आप लोगों को नज़र आएगा। तो अगर मेरी इस वीडियो में आपको इस खिड़की में कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट व्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताएं, जद्दा, मक्का, मदीना और रियाद के हवाले से। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।